सामीन आदाब यो आकाशवाणी श्रीनगर है 5:50 ओयाएं उन तम गोजरी में खबर सुनो पहला खास खबरों की सुर्खी। पार्लियामेंट को बजट इजलास से शुरू 1 फरवरी न ओए को मरकजी बजट पेश। हुकूमत की ठोस पॉलिसियों का नतीजा में मुल्क तरक्की का राह पर गामजन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट का साझा इजलास नाल खिताब। महाराष्ट्र का नायब वज़ीर आला अजीत पवार हवाई हादसा में जहां बाग तय नौजवान अफसर टेक्नोलॉजी पर मबनी रेलवे को बुनियादी ढांचों तैयार करने दर तवज्जो मरकूज करें। LG मनोज सिन्हा। और पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार की ठोस पॉलिसियों का नतीजा नाल मुल्क में ज़री शोबा ने काबिल कदर तरक्की दर्ज की है। पार्लियामेंट का दुआ ऐवाना का साझा इजलास नाल खिताब करता हुआ सदर जमहूरिया ने मुल्क में दहशत गर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों को जिक्र करता हुआ क्योंकि भारत ने इस बारे में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना मौक़िफ़ वाज़िया किया। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जोल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। वाज़िया के पार्लियामेंट को बजट इजलास आज शुरू होयो। मरकजी बजट 1 फरवरी न पेश किया जाएगा जबकि इकनॉमिक सर्वे पाड़क पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र का नायब वज़ीर आला अजीत पवार आज सुबह महाराष्ट्र का बारामती इलाका में चार्ज चढ़न का एक वाक़ा में जहां बाग हो गया। शहरी हवाबाजी की वजारत ने खबर दी है कि लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट जिसमें अजीत पवार सवार था बारामती हवाई अड्डा पर लैंड करता वेला क्रैश हो गया। वजारत ने कहा कि इस जहाज में नायब वज़ीर आला समेत 5 बंदा सवार था। अफसरान ने कहा कि इस हादसा में 5 बंदा बिचों कोई भी बच नहीं सको। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, इतलात और नशरियात का वज़ीर अश्विनी वैष्णव और कई दीगर अहम शख्सियात ने अजीत पवार का आज जान होने पर दुख और सदमा को इजहार किया हुआ। उनने सोगवार कुंभा का नाल यकजहती को इजहार किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हवाई हादसा के दौरान महाराष्ट्र का नायब वज़ीर आला अजीत पवार का जान बाग होने पर दुख को इजहार करता हुआ सोगवार कुंभा का नाल ताज़ियत और हमदर्दी जाहिर की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आनजानी का अज़जान होने पर अफसोस को इजहार किया हुआ है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, JDU जम्मू कश्मीर का सदर GM शाहीन ने भी हवाई हादसा में अजीत पवार का अज़जान होने पर दुख और सदमा को इजहार किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल लोक भवन जम्मू में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS अफसर ट्रेनीज के नाल गलबात की। LG ने इस मौका पर नौजवान अफसरों पर जोर दिया कि वे तरक्की याफ्ता भारत वास्ते टेक्नोलॉजी पर मबनी रेलवे बुनियादी ढांचों तैयार करने दर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क न सिर्फ समाजी सरगर्मियाँ न तकवीत बख्शा बल्कि यह समाजी ताना बाना जोड़ के एक कौम की अक्कासी करे। भारतीय रेल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनों का तंत्र ही नहीं है, यह देश की आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु है, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का भी एक सशक्त माध्यम है। आप उस सिस्टम के हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुर्गम पहाड़ों से लेकर सुदूर गांवों तक पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करता है, जो उद्योग को बाजार से जोड़ता है और सामान्य नागरिक के जीवन को गति प्रदान करने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि टेक इंस्पायर्ड सिस्टम का वास्तविक आधार ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। नई नीतियों और तकनीक को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित, संवेदनशील और इनोवेशन ओरिएंटेड अधिकारी ही सबसे प्रमुख हैं और इनकी आवश्यकता देश को है। आप जैसे भविष्य के रेलवे लीडर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी मानव क्षमता को रिप्लेस न करे बल्कि मानव क्षमता को और सशक्त बनावे, मजबूत बनावे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़बाना जिद्दत बख्शण और मकामी सकाफत तरक्की की नई बुलंदियां तक पहुँचाने की कोशिश कई साल के बाद 2020 में शुरू हुई। अभिनव थिएटर जम्मू में कल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन नाल खिताब करता हुआ LG ने कहा कि शायरां की बेमिसाल सलाहियत नाल समाजी इसलाहियत यकीनी बन जाए। उन्हें कहा कि शायरी के जरिए हम एक इसो भारत वजूद में आन सकन जड़ो कसरत में वहादत और वरासत में तरक्की तय गुनागूनियत की भरपूर अक्कासी करते हुआ है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा मुल्क में 12,000 के करीब आयुष तबी मराकज़ कायम किया गया है। केरला में कायम आर्यवेद्या साला चैरिटेबल हॉस्पिटल की साला तकरीब नाल वर्चुअल मोड के जरिए खिताब करता हुआ वज़ीर आज़म ने कहा कि आयुर्वेद ने हर दौर में कुदरत का असूलों के नाल तवाज़ुन नाल बरकरार रखे हुए है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। गोजरी में ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR तक DTH पर भी सुन सकें। हमारा खबरों का बुलेटिन और न्यूज़ रूम का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर नई मंजिलें और शहर मंजर का बारे में तम अपनों फीडबैक हमारा ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर तोड़ सकें। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने ऑनलाइन माली गपला और साइबर जराइम पर मौसर तरीका नाल काबू करन वास्ते टेक्नोलॉजी ना मुकम्मल तौर पर अमल में आणन ते कानून नाफिज करन आला इदारा के विचकार बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिते हुए वे कल जम्मू में UT सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की 76वीं मीटिंग नाल खिताब कर रहा था। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला में मुलवस मुलजिमा के नाल सख्ती नाल निपटे जाना चाहिए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर का वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी तालिबी इल्माना हुनरमंद और बासलाहित बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले तालिबी इल्मा की तादाद 2 गुना हो गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और उसका मकसद ये है कि हमने अपने बच्चों का हुनर बढ़ाना है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनमें लानी है, उनको इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाना है। तो इस मकसद पर हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से और उसमें हमें काफी कामयाबी भी मिली है। और उसका एक जो इंडिकेशन है वो ये है कि पिछले 3 सालों में हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है वो डबल हो गया। मुझे बताने में यहाँ पे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनका यूनिवर्सिटी पे काफी ट्रस्ट है और भरोसा है। और इस साल 700 सीटों को भरने के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं, उनको भरने के लिए करीब 25,000 एप्लीकेशन हमें इस साल मौसूल हुई है। और अभी भी जो काफी रश है, पेरेंट्स का काफी डिमांड है कि हमें और भी कुछ करना चाहिए। इस दौरान स्कास्ट कश्मीर ने MSME का तावन नाल यूनिवर्सिटी का शालीमार कैंपस में मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनकाद किया। प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब नाल खिताब करता हुआ यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च IBPR का प्रोफेसर डॉक्टर SH बाबा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करना वक्त को तकाज़ो है। इस मौका पर IBPR का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर फयाज खान ने भी अपना ख्यालात को इजहार किया। जम्मू कश्मीर में मंशियात की बिदत हर गुजरता तेहरा फैल रही है और काफ़ी तादाद में नौजवान इस लत का शिकार हो रहे हैं। इस मसला के बारे में ग्रुप ऑफ कंसर्नड स्टडीज़ का चेयरमैन और साबिक गवर्नर का मशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों ड्रग अब्यूज को हम बहुत सीरियसली देखते हैं और लेते भी हैं। इसमें हम इस तरह देखते हैं कि हमारी एक पूरी जनरेशन, जो खासकर यंगस्टर्स, इसमें मेजॉरिटी यंगस्टर्स है, तो उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो अपनी जिंदगी की जो प्लानिंग हर एक आदमी करता है, यंगस्टर्स करते हैं, तो वो प्लानिंग वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे और वो डगमगा जाएंगे, उनके पैर डगमगा जाएंगे जिंदगी के इस सफर में। और फिर उसका असर तो हमारी फैमिलीज पर, हमारी सोसाइटी पर और हमारे फ्यूचर पर। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की सोसाइटी जो है एक छोटी सी सोसाइटी है, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अवामी हल्का ने मंशियात का कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतलका एजेंसियां की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि ड्रग स्मगलरान का नेटवर्क न ख़त्म करने वास्ते अवामी अहमियत का मकामात, खुसूसन तालीमी इदारा, पब्लिक पार्कां, तफरी मकामात, हस्पताल, छोटी बड़ी गाड़ियाँ का स्टैंड्स, चौराहों पर तलाशी कार्रवाइयाँ में और तेज़ी आनी चाहिए। तो इसके नाल ही गोजरी खबरों को यो शुमारो मुक्यो। मारो खबरों को अगलो शुमारो शाम 6:05 पर आकाशवाणी तो कश्मीरी में नशर होएगो। दियों इजाज़त, रब राखो।